Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 2nd November 2021, and I am teaching you chapter number. Today, I will start a new chapter. Yes, chapter number 14, and name of the chapter is Community Services. So name of the chapter is Community Services. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we have completed the long question answer of the chapter number 13, that is our community. Okay, so in chapter number 13 we study what is the meaning of the word community, a group of people living together in a particular place, that is known as a community. Okay, and now in this chapter we will discuss in detail what are the community services due to which our life become easier and comfortable. Okay, and we also study in this chapter these community services are provided by or provided to the people. How these community services, मतलब ये जो भी कम्युनिटी सर्विस है ये कैसे लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लें. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज द we have 3 level of a government in our country. We have 3 level of a government. That thing we will understand in this chapter. Next is importance of a gram panchayat, its functions and duties. Okay, another thing which we will study in this chapter is the role of the municipal corporation in maintaining cleanliness. ठीक है, रोल ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मेंटेनिंग क्लीननेस and hygiene and public services. So these are the things which we will study in this chapter. Okay, so first of all, see community service. First of all, I will explain you this with the help of a very simple example. ठीक है, पहले हम इससे कैसे सर्विसेज होते हैं एक सिंपल एग्जांपल से आप समझो, उसके बाद फिर कम्युनिटी सर्विस में कौन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. सो वी विल डिस्कस दैट. ओके, सो आप लोग अपने एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग स्कूल का लेते हैं. ठीक है, लेट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ ए स्कूल. ओके, सो आप स्कूल आते होगे बेटा, तो आप देखते होगे आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं. ठीक है, हेड ऑफ द स्कूल जिसको आप लोग क्या बोलोगे, प्रिंसिपल. या हेड ऑफ द स्कूल इज द प्रिंसिपल. देन वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल. ओके, हेड मिस्ट्रेस, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ हो गया. एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज ऑल्सो.
ठीक है। अब जब आप लोग स्कूल की बेटा बात करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल, जब आप स्कूल की बात करते हो तो एक स्कूल देखो कैसे स्मूथली फंक्शन करता है। ओके, हाउ द ओके सो देखो स्कूल कैसे स्मूथली फंक्शन करता है, किसके लिए फंक्शन कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द स्टूडेंट, टू प्रोवाइड देम गुड एजुकेशन एंड ऑल द फैसिलिटीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल आपके हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल आल्सो, हेड मिस्ट्रेस आल्सो, टीचर्स आल्सो, ऑफिस स्टाफ आल्सो, ग्रुप डी एम्प्लॉइज आल्सो, so many peoples are working together, ठीक है, बहुत से लोग आपस में संग काम कर रहे हैं, so many peoples are working together, ठीक है, so many peoples are working together, बहुत से ग्रुप डी एम्प्लॉइज भी हो गए, ठीक है। सो अब आप स्कूल आते हो, आपको स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है, बिकॉज मेनी पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड यू अ गुड फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, ठीक है। व्हेन यू कम टू स्कूल आप देखते होगे आपके स्कूल की सराउंडिंग्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती हैं, यह क्लासेस प्रॉपरली वहाँ डस्टिंग हुई होती है आपकी क्लासेस की, तो who all these things are done by whom, this work is done by the group D employees of your school, जो आपके बेटा स्कूल के ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं, वो आपका स्कूल की सराउंडिंग्स को क्लीन करना, क्लासेस को क्लीन करना, आपके टेबल चेयर्स की प्रॉपर डस्टिंग करना, एवरी डे दे डू दैट, ठीक है, ये उन्हीं का वर्क है, ठीक है, एवरी डे दे डू दिस थिंग्स इन द स्कूल। ओके, अब स्कूल से रिलेटेड जितने भी है बच्चों का जितना भी है, ऑल द डिसीजंस, क्या क्या बच्चों को क्या एजुकेशन देनी है, ऑल दैट थिंग्स आर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एलोन, अब स्कूल की मान लो स्ट्रेंथ 1700 स्टूडेंट है आपके स्कूल में, तो इट इज पॉसिबल दैट द प्रिंसिपल कैन टीच ऑल 1700 स्टूडेंट, so answer is no, so who will help the principal, teachers, ठीक है, तो स्टूडेंट को टीच करने का काम कौन कर रहे हैं, टीचर्स, सो स्कूल स्मूथली फंक्शन कर रहा है, दे प्रोवाइड गुड फैसिलिटी टू द स्टूडेंट एंड गुड फैसिलिटी एंड एजुकेशन टू द स्टूडेंट, क्योंकि देखो सारे लोग चेन बनी हुई है, सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अकेला हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, अगर एलोन प्रिंसिपल हो और ये नीचे के मैं सब हटा दूं, रब कर दूं, तो इट इज पॉसिबल फॉर द प्रिंसिपल टू मैनेज द होल स्कूल, सो आंसर इज नो, तो ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ गुड फैसिलिटी एंड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, टीचर, office staff, group D employees, okay, so in this manner your school provided you, they all work together, in this manner they all work together to provide the student all the facilities and education, ठीक है। जैसे कि देखो आप स्कूल में आते हो तो टीचर्स आपको एजुकेशन देते हैं, तो और भी तो फैसिलिटी है आपकी क्लासेस में, आप टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फैंस हैं, गुड लाइटिंग है, आप स्मार्ट बोर्ड से भी टीचिंग आपको कराई जाती है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मास स्मार्ट बोर्ड है, उसमें पीपीटी स्लाइड्स में बना के भी आपको दिखाया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी से, ओके, सो ऑल दीज थिंग्स मीन्स ऑल दीज फैसिलिटीज आर इन योर स्कूल, ये सारी की सारी फैसिलिटी कहाँ है, आपके स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो आप ये एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया जैसे आपको ये समझ में आए बेटा कि किस तरह इतने लोग मिलके वर्कआउट करते हैं, तब एक अच्छी फैसिलिटी और एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, स्टूडेंट को, ठीक है। इन द सेम वे वी नीड्स लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर आवर नीड्स, ठीक है, इन द सेम वे, अब इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, एंड
what is the position of our country in the world? That is the 7th position. We having a, जहां पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है. सो in the same way we need lot of people to look after need India से. So it is not possible for one government to look after the need of the villages, towns and cities in the country. अगर एक गवर्नमेंट होती बेटा, पूरे कंट्री में सिर्फ वन गवर्नमेंट होती, ठीक है. तो अगर पूरे गवर्नमेंट, हमारी कंट्री बहुत बिग है. आवर कंट्री इज अ बिग कंट्री विद अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. इफ देयर इज वन गवर्नमेंट, अगर सिर्फ वन गवर्नमेंट होती, तो इट इज पॉसिबल फॉर द वन गवर्नमेंट दैट दे विल लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल्स हु आर लिविंग इन द विलेजेस, in the town, cities and big cities. It is possible. So answer is no. Answer क्या है? No. So if there is a one government, so if there is one government to look, if there is a one government to look after the needs of all the villages, towns, cities in the country. सो स्टूडेंट, अगर सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट होती, तो एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए क्या बेटा, इज इट पॉसिबल टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल द विलेजेस, टाउन, सिटीज इन द कंट्री? सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नो. आंसर इज नो. दैट इज द रीजन आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स. ठीक है, इसीलिए हमारी पूरी कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है? 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है. और ईच स्टेट्स में अलग अलग विलेजेस, टाउन्स और सिटीज हैं. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमारी कंट्री, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, अगर सिंगल एक गवर्नमेंट होती तो इतने लोगों को देखना क्या पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था. इसलिए हमारी कंट्री 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है. और ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू, स्टेट में आपको विलेजेस भी मिलेंगे, टाउन्स भी मिलेंगे, टाउन्स मतलब छोटे शहर, और सिटीज भी मिलेंगे देखने के लिए सारी स्टेट्स में. ठीक है, तो इसलिए कंट्री पहले 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है. और सारी स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स में आपको विलेजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, टाउन्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और सिटीज भी देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर अब हम लोग बात करते हैं तो इन आवर कंट्री देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हमारे कंट्री में कितने लेवल की गवर्नमेंट है? इन आवर कंट्री वी हैविंग 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. 3 levels of the government. 3 levels of government in India. ठीक है, so one is known as central government,
another is known as state, and third one is known as local self government. ठीक है, दैट इज द रीजन थ्री लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया में अगर देखा जाए बेटा, थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया में, तो वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, सो अब ये तीन हो गए। अब सेंट्रल वाली जो गवर्नमेंट है बेटा आपकी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपके जो हमारी कंट्री की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली पे जो आपकी गवर्नमेंट होगी, न्यू दिल्ली पे जो गवर्नमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, सेंट्रल वाली होगी। मतलब ये सबका कमांड हाउस हुई सेंट्रल में। ठीक है, सो ये क्योंकि इसी गवर्नमेंट से आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो ये गवर्नमेंट कहाँ पे है, ये गवर्नमेंट है सेंट्रल पे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट आपकी कहाँ होगी, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होगी, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्टेट, अब स्टेट की बात करते हैं बेटा, सब जैसे 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। तो एवरी स्टेट्स के क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एवरी 28 स्टेट हैं, तो सारे स्टेट में क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। सारी स्टेट्स में क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। एंड he is responsible to fulfill the needs. He is responsible to fulfill the needs of the people in that state. तो उस स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उनकी नीड्स, उनके वेलफेयर के लिए जो वर्कआउट करेंगे, तो उनके हेड हैं चीफ मिनिस्टर। अब आप सोचोगे कि चीफ मिनिस्टर घर घर जाएंगे, नो। तो अब देखो बेटा, जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है उसके भी बहुत से अदर्स मेंबर्स भी होते हैं जो उनका वर्कआउट करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आया शॉर्टकट में तुम लोग का सेकंड वाला स्टेट वाला आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आई आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको कि हम आप लोग जानते हो कि विलेजेस में पंचायत होती है। ठीक है, एंड हेड ऑफ द पंचायत इज नोन एज, सरपंच भी बोल सकते हो आप और प्रधान भी बोल सकते हो। लिख लेते हैं तो इससे सही रहेगा। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स जो विलेजेस में होती है। ठीक है, जिसको पंचायत बोला। सरपंच और प्रधान इज द हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, अब हेड ऑफ द विलेज हुआ। अब देखो बेटा, विलेज में भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, विलेज में भी इलेक्शन होते हैं बेटा, और जो हेड बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्शन होते हैं बेटा, जो हेड होगा, जो पंचायत का सरपंच बनेगा, दैट बिलोंग्स टू द सेम विलेज, वो उसी विलेज का मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपके विलेज का ये नाम है और कोई दूसरे विलेज का पर्सन आके वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो उसी का क्या होता है, वो उसी का मेंबर होता है, उसी विलेज का मेंबर होता है। ठीक है, अब नाउ सेकंड चीज है, ये डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत के कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो इट वेरीज फ्रॉम 7 to 17 and it depends upon the population of the village। ठीक है,
the member of a Gram Panchayat varies from 7 to 17 and it depends upon the population of the village. Thank you. We will continue in the next